आदरणीय श्रोता बंधु, सभी को सादर नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष दीपावली और छठ पूजा के विषय में कुछ प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि हमारी सभ्यता, संस्कृति, धरोहर है। अक्सर हाँ, दीपावली को हम लोग दिवाली भी कहते हैं और इसकी पर्यायवाची शब्द होती है अंधेरे से उजाले की तरफ। तो हम लोग दीपावली में अक्सर हाँ माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं। दीपावली को माँ लक्ष्मी के पर्व से मनाया जाता है। लेकिन एक बात सोचने की बात है, अगर माँ सरस्वती आपके पास नहीं आती हैं तो माँ लक्ष्मी के आने से ही आपका सारा कार्य नहीं होगा। और माँ लक्ष्मी वहीं जाती हैं जहाँ माँ सरस्वती विराजमान रहती हैं पहले से। माँ सरस्वती का काम है आपके अंदर ज्ञान, प्रकाश, बुद्धि देना। लक्ष्मी का काम है आपके वैभव, संपत्ति, चीज़ों को देना। अगर लक्ष्मी दे भी दें और आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप कामयाब नहीं होंगे। इसलिए ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की आराधना हर चीज़ों में पहले शुरू में की जाती है। यही कारण है। तो जब माँ सरस्वती आप पर कृपा करेंगी तो माँ लक्ष्मी कृपा करेंगी। और जो माँ लक्ष्मी देंगी उसको आप उचित ढंग से उपयोग करके उससे आप अपने वैभवशाली बना सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि माँ सरस्वती के साथ ही माँ लक्ष्मी के दोनों का अनुसरण। जहाँ माँ सरस्वती जाएंगी, माँ लक्ष्मी जरूर जाएंगी। और तब हम लोगों की उनकी दोनों की कृपा से हम अपने कार्यों में सफलता की ओर बढ़ते हैं और अपने वैभव, कीर्ति, ज्ञान, विज्ञान सारी चीज़ों को प्राप्त करके अपने जीवन यापन साथ ही अपने परिवार का करते हैं, समाज का करते हैं, देश का करते हैं। हमारे पास 3 समस्या, अपना परिवार है, समाज है और अपना राष्ट्र। तो इन तीनों चीज़ों के लिए ज्ञान सबसे बड़ा चीज़ है। बुद्धि बहुत ज़रूरी है। तो ज्ञान और बुद्धि जब आपको मिलेगी तो प्रकाश भी मिलेगा। प्रकाश मिलेगा तब आगे आप अग्रसर कार्यों में चलेंगे। तो मेरे कहने की बात है कि सरस्वती के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा है और जब सरस्वती आती हैं तब माँ लक्ष्मी भी पीछे पीछे आती है। जिस घर में ज्ञान है, बुद्धि है, उस घर में लक्ष्मी रहती हैं। तो इन्हीं शब्दों से ऐसे तो हम लोग दीपावली की खुशी का पर्व मनाते हैं, क्योंकि पुराने समय से ही राजा रामचंद्र जी ने विजयादशमी के दिन लंका को, रावण को दहन करके और विजय प्राप्त किया था। उसके उपलक्ष्य में ये दीपावली होती है या दिवाली जिसे हम कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा है कि दीपावली जो है ज्ञान, विज्ञान और वैभव का दोनों का सम्मिश्रण है। और हमारे पास ज्ञान होगा, आस्था होगी, हम में, हमारे विचारों में ऊर्जा होगी तो हम इनसे पाके हम समाज में, दुनिया में आगे की अग्रसर होंगे। जैसे पहले तो मेरा अपना परिवार होता है,
जब उससे आगे बढ़ते हैं तो समाज होता है, समाज के बाद हम राष्ट्र की बात सोचते हैं। तो जिस राष्ट्र में रहते हैं राष्ट्र सर्वोपरि है, समाज सर्वोपरि है, परिवार तो एक असीमित संस्था है। तो इन्हीं शब्दों में मैं दीपावली के बारे में आपको वर्णन करता हूँ। और दीपावली के बाद हम तुरंत चौथे दिन से हमारी छठ पूजा की पूजा शुरू हो जाती है। इस पर्व को हम छठी मैया के नाम से जानते हैं और ये सूर्य षष्ठी के नाम से भी जानते हैं। और एक यही पर्व है जिसमें डूबते हुए सूरज की पूजा होती है और सुबह में उगते हुए पूर्व की पूजा होती है। ऐसे दुनिया में, समाज में सब लोग उगते ही सूरज की पूजा करते हैं। उगते सूरज का मतलब जो आदमी आगे बढ़ा हुआ है, आगे की तरफ है, उसको जाते, निचले पैजाम को कोई नहीं देखता है। लेकिन इससे शिक्षा मिलती है कि नहीं, पहले नीचे से तब जाके दूसरे दिन। और ये छठ की प्रथा हमारे बिहार के बिहार से यूपी में आई, यूपी से आगे बढ़ते बढ़ते आज विदेशों में, यूएसए जाइए, सिंगापुर जाइए, सब जगह ये हो रही है। जो बिहार से निकले, जहाँ जहाँ गए वहीं पर्व को मनाते गए और मनाने से लोगों ने देखा, सोचा, समझा, तो इसकी ज्ञान बढ़ती गई। बम्बे सबसे बड़ी शहर है, जुहू चौपाटी वहाँ का नाम है। शाम में लोग सैर करने जाने, घूमने जाते हैं। लेकिन छठ के दिनों में वहाँ भी छठ होती है, यूएसए में छठ होती है, सिंगापुर में छठ होती है। ये धीरे धीरे बिहार से निकल के इस तरह अपने को स्थापित करते हुए विश्व में चली गई। छठ पूजा जो है एक आस्था का महापर्व है, साथ ही इसमें आस्था और विज्ञान दोनों का सम्मिश्रण है। आए दिन हम लोगों ने सुना होगा अपने अपने गाँव में, घरों में जो बच्चे थे परिवार में, कि छठी मैया हमको ये काम कर दीजिए तो हम आपकी पूजा करेंगे। बहुत दिनों से बीमार कोई है, बीमारी ठीक कर दीजिए, हम आपकी पूजा करेंगे। बच्चे नहीं हो रहे हैं बहुत दिनों से, हमको एक गोदी भर दीजिए तो हम आपकी पूजा करेंगे। तो ये पर्व आस्था का पर्व चला, लेकिन एक इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है, साइंस है, मेडिकल है। मेडिकल से समझिए तो जब हम पूजा करने जाते हैं तो 4, 5, 6, 7 4 दिनों तक हमारी विचार अंदर से, बाहर से, घर से, समाज से, दुनिया से सब एक शुद्ध हो जाती है। शुद्धता ही की प्रधानता होती है। इतनी शुद्ध होती है जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते। और ये पर्व इतना कठिन है कि दुनिया में इतना कठिन पर्व कोई है ही नहीं। इतने समय फास्टिंग रहना, सारे कामों को करना, जो प्रसाद वगैरह बनाना है, जो भी चीज़ें करें व्रत ही करते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। दूसरे नहा धोआ के सपोर्ट करेंगे, लेकिन बाकी प्रसाद बनाना ये व्रती का ही काम। तो अब आइए साइंस अध्यात्म पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। किसी ने कहा कि माँ हमको बालक दे दो, पूजा की, उसके बाद बालक बच्चे हो गए। अब उनकी आस्था टूट हो गई। सालों साल तक करते गए, उनके पीछे वाले प्रोड्यूसर भी करते गए, लेकिन कैसे हुआ? इसमें सबसे बड़ी मेडिकल पॉइंट है, एक्सटर्नल समाज एवं शुद्ध है, इंटरनल आप 4 दिन शुद्ध हैं, पानी तक 3 दिन नहीं लेते हैं, 36 घंटे।
एक्सटर्नल इंटरनल जब शुद्ध होने के बाद अक्सर हाँ फैलोपियन ट्यूब होता है बच्चेदानी में, जिसमें ब्लॉकेज कभी कभी रहती है, जिससे बच्चे पैदा नहीं होते। सब कुछ ठीक है, ब्लॉकेज है नहीं होता है। और जब हम प्यूरिफाई हो जाते हैं तो ब्लॉकेज खुल जाती है और उसके बाद आप कंसीव करते हैं, बच्चा पैदा हो गया तो छठी मैया ने मेरे को बालक दे दिया। अच्छी बात है, आस्था होनी चाहिए। सनातन धर्म में हमारा आस्था, विचार, अच्छे विचार, ये सब चीज़ आते हैं। अगर हम सनातन को भूल गए तो अपने को भूल ही जाएंगे। तो हमारे लिए सनातन धर्म सर्वोपरि है। अब आइए इस छठ की प्रधानता, जब हम इसकी पूजा कैसे होती है, किसी नदी में होगी, तालाब में होगी, या गड्ढे खोद के उसमें पानी डाल के करते हैं। आज नहीं है तो अपने छतों के ऊपर कुंड बनाते हैं, कुंड में खड़े होकर अर्घ देते हैं। तो जब हम पानी में क्यों प्रधानता है, सूखे जगह पर क्यों नहीं होती है पूजा, किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन दिमाग दोहराइएगा साइंटिफिक व्यू से, तो जब पैर पानी में रहेगा और सूरज की रोशनी आपके शरीर पर आएगी, सूरज के अंदर इतने रेज हैं जो अनगिनत है, तरह तरह के। अगर सूरज भगवान नहीं रहते दुनिया में तो कीड़े मकोड़े जंगल कभी नहीं जाते, हमारी मानव की रहने लायक जगह नहीं रहती। लेकिन उनकी रेज ही है कि सब चीज़ों को दूर करती है। और एक विटामिन डी है जो कि हमको सूरज की रोशनी से ज़्यादा मिलती है और चीज़ों के बजाय, जो हड्डी को मजबूत करती है, बुढ़ापे में हड्डियों को ताकत देती है। तो जब हम पानी में खड़े हुए तो जिससे बिजली चलती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अर्थिंग हो गई पैर में पानी से, और पॉजिटिव जो है रे आपके सर पर गई, और ये बार बार साइकिल बन के आपके शरीर को प्यूरिफाई करती है। तो इसलिए आपका इंटरनल जो शरीर की रचना भगवान ने बनाया है वो प्योर शुद्ध हो जाती है, और शुद्ध होने से सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। जो आपकी मन की इच्छा है आप मांगते हो वो मिल जाती। ये चौथे दिन नहा खा का पर्व होता है, जिसमें शुद्ध चावल, चना का दाल, घी या दही आदि की बनती है। इसे व्रती प्लस जो भी घर के सदस्य हैं खाते हैं। और आज शाम में खाने के बाद दूसरे दिन पंचमी के दिन खरना या लोहंडा होता है। उस दिन व्रती शाम में पूरी रोटी, खीर और केला का प्रसाद खाती हैं, पूजा करती हैं, और जो प्रसाद है अपने परिवार के सभी मेंबरों को दी जाती है। वो खाना पानी पिए हुए दूसरे उस रात में, उस दिन में फिर रात तक नहीं मिलता है। सप्तमी के सुबह में अर्घ देने के बाद ही इसका पारण होता है जो खाते हैं। इतना कठिन व्रत किसी दुनिया में, किसी धर्म में नहीं। धार्मिक आध्यात्मिक जो चीज़ें हैं इससे होती हैं। तो इन्हीं के साथ मैं आप लोगों की शुभकामना चाहूँगा कि दिवाली का पर्व प्रकाशमय हो, आपके जीवन में अंधेरा खत्म हो जाए, और माँ छठी मैया के आशीर्वाद से आप फले फूले, आपका परिवार फले, आपकी ये परिवारवादी फुलवारी हमेशा चमकती रहे, फूलती रहे, और सबका कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबों को नमस्कार करता हूँ।